हाल ही में हुई भीषण विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी बावड़ी की खुदाई तो कभी सनातनियों से जुड़े अंश का मिलना। हालांकि अब एक बार फिर से संभल के जामा मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जामा मस्जिद के पास में बनी 3 जर्जर दुकानों को तुड़वा दिया गया है। इन दुकानों की वजह से हादसे का खतरा लगातार बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा और मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी घटनास्थल पर मौजूद थे। यहाँ के बाद बहजोई मार्ग पर पाप मोचन तीर्थ की कब्जायुक्त जमीन को भी खाली करवाने के लिए बुलडोजर चलवाया गया है। बता दें कि कोतवाली के सामने भी अतिक्रमण हटाया गया। जामा मस्जिद के नजदीक में डाक खाने के सामने मस्जिद कमेटी की 3 जर्जर दुकानें बनी हुई थी। इन पर लेंटर नहीं था, लेकिन चारों तरफ से दीवारें थी जो काफी जर्जर हालत में और काफी खराब हालत में बताई गई थी। तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। एसडीएम वंदना सिंह ने भी इन दोनों को ही तुड़वाने के लिए जामा मस्जिद कमेटी में साफ तौर पर कड़े निर्देश दे दिए थे। कोई संज्ञान नहीं लेने पर शनिवार को एसडीएम ने फिर मौके पर पहुंचकर इन दुकानों के बारे में कहा तो मस्जिद कमेटी ने सदर में स्वयं मौजूद रहकर इन दुकानों को मजदूरों से तुड़वाकर मलबा हटाया। मस्जिद के सदर ने साफ तौर पर बताया कि इस संबंध में नोटिस उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, सिर्फ मौखिक आदेश पर दुकानों को तुड़वाया गया है। उधर बहजोई मार्ग पर एक दिन पहले डीएम और एसपी ने पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण किया और कब्जाई हुई जमीन को खाली करवाने के निर्देश पारित कर दिए। शनिवार को वहां पर एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर लगभग 3 बीघा तीर्थ की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि तीर्थ का रास्ता और हाली का रास्ता साफ करवा दिया गया है। वहां पर भवन ध्वस्त कराए गए हैं। यहाँ के अलावा कोतवाली के सामने भी कूप की भूमि पर कब्जा कर लगी दुकानों को हटवा दिया गया। एसडीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जामा मस्जिद के पास जर्जर दुकानों को हटाया जाना चाहिए। पाप मोचन तीर्थ की भूमि पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया है। गौरतलब है कि 47 वर्ष बाद भी संभल का दंगा लोगों के जहन में ताजा है। विधानसभा और लोकसभा में भी दंगों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। 29 मार्च 1978 को संभल में हिंसा हुई। उस दिन विधानसभा सत्र चल रहा था। यूपी के संभल में हुई हिंसा में 2 और लोगों की गिरफ्तारी शुक्रवार यानी हाल ही में ही हुई है। अब तक इस मामले में करीबन 56 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश संभल पुलिस लगातार कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भीषण हिंसा भड़की थी, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और 5 लोगों की जान चली गई थी। और अब लगातार संभल का प्रशासन इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन ले रहा है और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तमाम खबरों ने संभल से जुड़ी सुर्खियां बटोर ली हैं।